हेलो बच्चों, क्लास 10 मैथ 4.3 पढ़ा रहे हैं। तो इस टॉपिक में देखो क्या लिखा है। पहला टॉपिक कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहली बात, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है, तब जाके अपन क्या करेंगे, मूलों की प्राकृति ज्ञात कर पाएंगे। तो पहले अस्तित्व ज्ञात करने के लिए तुम्हें एक विस्तार समीकरण आना चाहिए। कौन सा? विस्तार समीकरण क्या होता है? वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सॉरी जी, तो मानक समीकरण होता है, विस्तार होता है कि b² माइनस की 4ac लेस देन, मतलब कि ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। 0 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, लेस देन है, ठीक है। इसके बाद एक और होता है कि b² माइनस 4ac, जो कि ये किसके लिए आता है? जैसे इक्वल देन है वो, तो ये मूलों के मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर हो, ठीक। इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होता है इस फॉर्मूले में, ठीक है। इसके बाद अपन लगाते हैं हमेशा ऐसे में, लेकिन अपने आप वो जहाँ नीचे पहुँचेगा तो अपन उसको रोक दे देंगे, ठीक। तो अपन पहला टॉपिक करते हैं, फिर समझ में आएगा। देखो समझो, 2x² माइनस की 3x प्लस के 5 बराबर 0। तो अपन क्या करेंगे, मानक समीकरण लगाएंगे। पहले तो मानक समीकरण क्यों लगाएंगे? क्योंकि अपन के लिए देखो ए बी सी के मान चाहिए इसमें। तो अपन लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान क्या है? 2 है, b का मान -3 और c का मान 5 है। ओके, इसके पश्चात अपन लिखेंगे विस्तार समीकरण। विस्तार समीकरण क्या हो जाएगा? b² माइनस के 4ac बराबर 0। b का मान क्या है? -3 पे पावर 2 माइनस 4a का मान क्या है? 2 और c का मान क्या है? 5 बराबर में 0। ओके, क्या करेंगे? 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है, माइनस 4 चौके 16 और 16 नहीं, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 बराबर में 0। क्या करेंगे? देखो घटा के देखो तो माइनस के 31 आ रहा है, बराबर में 0। यही तुम्हारा आंसर। पर देखो 0 31 से क्या है? बहुत छोटा है, तो अपन लिखेंगे -31 लेस देन है कितने से? 0 से, ठीक। क्योंकि इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे? दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण में मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। ओके, अब करते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर लिखा हुआ है 3x² माइनस की 4√3x माइनस की 4 इक्वल 0। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम है तुम्हारा मानक समीकरण लगाना। मानक समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान कितना आएगा? 3 आएगा। b का मान माइनस के 4√3 और c का मान -4 बराबर कुछ नहीं। इसके बाद आगे क्या करेंगे? अब लगाएंगे विस्तार समीकरण। तो लिखेंगे विस्तार समीकरण क्या हो जाएगा? b² माइनस की 4ac बराबर में 0। सभी मान रख दो। b का मान ये लिखा है, तो -4√3 स्क्वायर माइनस 4a का मान 3 और c का मान -4 बराबर में 0। क्या करेंगे? इसको डबल टाइम लिखेंगे,
तो -4√3 गुणा में -4√3, तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16 और √3 को √3 में करेंगे तो 3 आता है, 16 3 48। तो इसका क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। माइनस 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 प्लस, 4 चौके 16, यहाँ गलत तो नहीं उतर गया, यहाँ प्लस है यार, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी बदल जाएगा प्लस, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 3 48, माइनस के क्या आ रहा है 48 बराबर 0, तो ये कट जाएंगे। 0 बराबर क्या आ गया 0, ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें मूलों का स्तर क्या है? लिखेंगे दी गई संख्या में मूलों का अस्तित्व है। मूल क्या है, वास्तविक है, मतलब बराबर है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, तो यह -b/2a, -b/2a के रूप का है। तो यहाँ मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको मानते हैं x कुछ देर के लिए, x बराबर माइनस b का मान क्या है, माइनस के 4√3 है, तो रख देते हैं, यहाँ रखेंगे माइनस के 4√3 बटे में यहाँ भी एक का मान 3 है, तो 2 गुणा में 3, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ भी सेम चीज, माइनस माइनस √3 और 4 जो माइनस पीछे ले रहे हैं, बटे में 2 गुणे 3, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4√3 बटे में क्या आ जाएगा 3 दूना 6। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 4√3 बटा में 6, जी तुम्हारा आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो चलते हैं इसी प्रकार की एक और इंग्लिश क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, 2x² माइनस के 6x प्लस का 3 बराबर में 0, ये है। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले मानक समीकरण लगाते हैं, मानक समीकरण क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान क्या है 2 है, b का मान -6 है, c का मान 3 है। ओके, तो अपन क्या लिखेंगे, अब लगाएंगे विकर्ण समीकरण, विकर्ण समीकरण। तो फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या है 6 है, वो भी माइनस का, तो माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। इसके बाद 6 प्लस के 36 हो जाएंगे, माइनस 4 3 12, 12 24 बराबर में 0। ये दोनों घटाओ तो क्या आती है 12 आता है, 12 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है 12, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 से बड़ा होने के कारण क्या होगा, इसके मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो यह लिखेंगे, यह वेक्टर समीकरण की रूप का है, इनके मूल यह मूल वास्तविक है, पर अलग अलग है, अलग अलग मतलब कि मूल तो बराबर वास्तविक हैं, मतलब कुछ ना कुछ दिए हैं,
पर ये बराबर आ रहे हैं, ठीक है, बराबर सॉरी अलग अलग है, अर्थात कहना क्या चाहता है वो। तो फॉर्मूला लेंगे अपन कौन सा कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या आ जाएगा 2a, सभी मान रख दो। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का अपन ने हल किया था 12 आया था, डायरेक्ट 12 लिखेंगे। x बराबर माइनस बी मतलब कि माइनस 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 और एक जो माइनस तो प्लस हो जाएंगे, ठीक। टोटल क्या हो रहा है देखो, ध्यान दिया जाए तो जे माइनस एक जे माइनस तो प्लस हो गया और 6 आ गया, प्लस माइनस रूट, इसका मान क्या होता है 12 होता है, बटे में 2, ए का मान क्या है, ए का मान 2 ही है। अब x 6 प्लस माइनस, यहाँ देखो रूट में 3 गुणे 2 लिख सकता हूँ, बटे में यहाँ क्या है 2 दूना 4, ओके। इसके बाद 2 कॉमन निकालता हूँ इसमें से, तो एक बार धन चिन्ह ले लेते हैं, एक बार ऋण चिन्ह। धन चिन्ह लेने पर, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, ले लेते हैं तो क्या आएगा 6 प्लस 2 रूट 3 बटे 4, यहाँ x बराबर 6 माइनस 2 रूट 3 बटा 4, तो 2 कॉमन लेते हैं तो x बराबर 2 प्लस सॉरी 2 दिया 3 सॉरी 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 √3 बटे में 4। इसके बाद x बराबर यहाँ भी सेम लिखेंगे कि 2 3 माइनस रूट 3 बटा में 4, 2 से ये कट जाएंगे, 2 एकम 2 2 दूना 4, 2 एकम 2 2 दूना 4। इसके बाद बचा क्या देखो, x बराबर बच गया 3 प्लस रूट 3 बटा 2, x बराबर 3 माइनस रूट 3 बटा 2, ओके। आगे आंसर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगला टॉपिक है कौन सा, इसके ये वेरी वेरी मोस्ट हैं, दूसरे वाले हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, 100% है, ठीक है, ये हर साल पूछे जाते हैं। कोई 2 क्वेश्चन दिए गए और दोनों में से हर साल कोई एक ज़रूर आता है। 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस 3 बराबर 0। क्वेश्चन ने क्या कहा है ध्यान से पढ़ना, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिनके मूल बराबर हो। तो ये तो लिखेंगे इसमें मानक समीकरण, मानक समीकरण, मानक समीकरण तो क्या होता है ax स्क्वायर जो बराबर नहीं लगाएंगे bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान क्या है 2 है, b का मान k है, c का मान 3 है, ओके। अब क्या करेंगे, जिनके वास्तविक मूल बराबर हों तो वो फॉर्मूला क्या होता है, यदि वास्तविक मूल बराबर हों तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर होगा 0 के। तो b का मान क्या है k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4a का मान क्या है 2 है, c का मान 3 है बराबर 0। तो क्या आएगा देखो k स्क्वायर, जब पूरा पद उस साइड जाएगा, ठीक, पूरा पद उस साइड जाएगा तो बराबर में आ जाएगा 3 दूनी 6 6 चौके 24, k स्क्वायर उस साइड ले जा रहा है तो रूट का रूप ले लेगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा रूट के 24। 24 को क्या लिख सकते हैं k बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 4 3 12 2 गुणे 3, ठीक, 3 दूना 6 6 दूनी 12 12 दूना 24, ओके। इसके बाद क्या आएगा आगे देखो, एक जोड़ा बाहर आ रहा है तो निकाल लो, k बराबर क्या आ जाएगा 2 रूट 3 दूना 6, यही तुम्हारा आंसर। वेरी मोस्ट टॉपिक है, ध्यान से करने और ध्यान से तुम्हें इसकी प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है
दूसरा नंबर ये दूसरा किया है मैंने, ये पहला किया था, ये दूसरा कर रहा है, दूसरे का दूसरा। क्या लिखा है टॉपिक, के एक्स और x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो पहले गुणा करो अंदर, तो के एक्स डबल टाइम हो जाएंगे तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। के का इसमें करो तो 2kx प्लस का 6 बराबर में 0। तो मानक समीकरण लगा लेते हैं। मानक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। लगाते हैं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा देखो, ए का मान के है, बी का मान -2k है, प्लस सी का मान 6 है। ओके, तो अब लगाते हैं, यदि मूल बराबर हो तो, यदि वास्तविक मूल बराबर हों तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा किसके, 0 के। तो b का मान क्या है, जे है पूरा, तो माइनस का 2k इसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान k है और c का मान 6 है बराबर 0। तो देखो माइनस का वर्ग करो तो हमेशा प्लस आता है, 2 का वर्ग हमेशा 4 आता है और k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। इसको ऐसा ही लिखे दे रहे हैं, 4 गुणा में k गुणा में 6 बराबर 0। अब यहाँ से निकालना है हमें कॉमन। देखो क्या क्या कॉमन आएगा, तो देखो 4 तो सेम ही है दोनों में, तो 4 निकाला, के भी सेम है तो एक बार के निकाल दिया हमने। ठीक, बचा क्या, यहाँ डबल के है तो एक के आ गया, माइनस यहाँ केवल 6 बचा बराबर में 0। इतने देखो 4 के बराबर 0 ले रहे थे, ले रहे 6 के माइनस 6 बराबर 0। तो इतना ही कर रहा है छोटी सी जगह में। क्या लिखेंगे, 4 के बराबर 0 और के माइनस 6 बराबर 0। 4 बटे में आएगा तो के बराबर क्या हो जाएगा, 0/4। इसका पक्षांतर करेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा, जे ऋण का था इस तरह जाके धन का 6 हो जाएगा। भाग दे तो के बराबर क्या आ जाएगा 0, लेकिन के बराबर क्या आ जाएगा 6। यही तुम्हारा आंसर। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो तीसरे से टॉपिक कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है पर इतने, ठीक, तो इनको छोड़ भी सकते हो। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, अगली वीडियो की 5.1। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। मैं कई प्रकार की वीडियो डालता हूँ, अपनी बात ध्यान से देख के, और प्लेलिस्ट में आपको हर एक प्रकार की वीडियो क्रमबद्ध में मिल जाएगी। चलो चलते हैं आगे।